प्रणाम गुरुजी। मैं सुबह 3 बजे जब उठी तो अरुण का मैसेज आया था, तो मैंने उन्हें मैसेज किया तो वो भी उठे हुए थे। अरुण मुझे कह रहे थे, मतलब नेदरलैंड्स और इंडिया में 3.5 घंटे का फर्क है, मतलब वो रात के 12 बजे वहां जगे हुए थे। तो मुझे कहने लगे कि इरा मैं 10 महाविद्याओं के बारे में पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा आप क्यों पढ़ रहे हैं? कहते जो तूने देवी की मूर्ति यहाँ रखी हुई थी, जब मतलब सितंबर में मैं छोड़ के आई ना नेदरलैंड्स, तो मैं अपने देवी देवताओं की मूर्तियां वहीं छोड़ आई थी, क्योंकि वो अलाउड नहीं होता लेके आना। तो कहता जब से तू गई तब से मैं दिया जला रहा हूँ। तो कहता ये 8 महीने में दिया जिस देवी को तू रख के गई थी उनके सामने जला रहा था। कहता पता नहीं ऐसा हो रहा है कि वो देवी मुझे बुला रही है, और ऐसा फील होता है कि वो मुझे कह रही है कि मेरी भक्ति कर। गुरुजी मैं माँ मातंगी की मूर्ति वहां छोड़ के आई थी, जो आपने मुझे तस्वीर दी थी ना पिछले साल, जब आपने मुझे चंड मातंगी का मंत्र दिया था मेरी जॉब के लिए। तो वो मैंने फ्रेम करवाई थी, वो फोटो जो है छोटी सी फ्रेम करवाई थी, और मैं उसके सामने दिया बत्ती करती थी। तो जब मैं आ गई नेदरलैंड से तो वो मूर्ति वही फ्रेम वाली जो है माँ की फोटो वो वहीं रह गई। तो अरुण कहते मैं वहीं डेली दिया जलाने लगा। कहते मुझे ऐसा लग रहा है कुछ दिनों से कि देवी मुझे अपने पास बुला रही है। वो जो तूने मतलब माँ की फोटो रखी, उससे पूछ रहा था वो माँ का नाम क्या है। मैंने कहा मैं बता नहीं सकती, आप बता सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। और वो कह रहे थे कि आंखों के सामने देवी की तस्वीर ही आती रहती है, और कह रहे थे कि ऐसे लग रहा है कि देवी जैसे मुझे कह रही है कि मेरी पूजा करनी शुरू कर दे। तो कहते इसलिए मैं गूगल पे पढ़ रहा था 10 महाविद्याओं के बारे में। मैं ज्यादा कुछ बोली तो नहीं, मैंने कुछ भी नहीं कहा, और मैंने कहा कि अरुण मैं ज्यादा कुछ कह नहीं सकती। तो कहते मैं पढ़ रहा हूँ। और फिर उन्होंने कहा था कि अगर मुझे गुरुजी कोई मंत्र दे दें। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ बोल नहीं सकती। कहते चल ठीक है, मैं खुद से पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपको क्या लगता है मुझे क्या कहना चाहिए, और वो ऐसी बातें क्यों कर रहा है? क्या वो मतलब क्या वो करना चाह रहे हैं, वो तो आप ही बता सकते हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, और बोलना भी क्या मुझे वो भी नहीं समझ में आ रहा। जो आप कहें वैसा कह दूंगी। प्रणाम गुरु। प्रणाम दोस्तों। जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे, और साधिका ने पिछले साल मेरे से चंड मातंगी की साधना की थी जॉब प्राप्ति के लिए, और उनको वो जॉब मिल गई थी, इसमें कोई संशय नहीं है। और उनको बहुत ही बढ़िया जॉब मिली जो सब सुविधाएं थी, और ज़्यादा मतलब सैलरी वाला था, और उससे बहुत कुछ उनको लाभ भी हुआ, जीवन को एक नई दिशा भी मिली, इसमें कोई संशय नहीं। पर उनके बाद वो अभी कुछ समय के लिए इंडिया आई थी, तो उनके पति को बोला था उन्होंने कि सिर्फ दिया जला दो देवी के लिए, तो उन्होंने दिया जलाया, तो वो देवी जो उनको साक्षात्कार होने लगा देवी का, जैसे आपने ऑडियो में सुना। तो ये तो क्या होता है कि जब आप निरंतर सच्चे दिल से किसी तस्वीर के सामने, किसी मूर्ति के सामने, या एक ही जगह निरंतर आप साधना करते हो, तो वो स्थान सिद्ध होने लगता है, वो तस्वीर सिद्ध होने लगता है, या वो मूर्ति होती है वो सिद्ध होने लगती है। क्योंकि निरंतर हम उसकी पूजा करते हैं, साधना करते हैं, तो वो जागरूक हो जाते हैं। और जब जागरूक होता है तो कोई और भी उसकी पूजा या करता है, तो निश्चित ही उस का फल तुरंत उसको मिलता है। तो वैसे ही उनके पति को वही साक्षात्कार हुआ, क्योंकि उन्होंने काफ़ी महीनों तक साधना की थी। कि उन्होंने मतलब ये है, साधिका ने अपने जो जो मनोकामनाएं थे ना, सारे मनोकामनाएं चंड मातंगी से पूर्ण किए थे। चंड मातंगी एकदम उग्रतम से कार्य सिद्धि करती है, और बहुत जल्दी रिजल्ट देती है। और मैंने कई लोगों को दिया था, एक व्यक्ति को चंड मातंगी दिया तो उसको 8 लाख रुपया प्रॉफिट एक ही महीने में हुआ था। तो लाखों रुपए का फायदा होता है चंड मातंगी की साधना से। और चंड मातंगी का दूसरा एक लाभ है कि वो कभी व्यक्ति को आलसी नहीं बनाता, उसमें इतनी कार्य क्षमता आ जाती है
इतना पावर आ जाता है, इतनी एनर्जी आती है, वो निरंतर काम करने लगता है। और वो व्यक्ति बता रहा था, मैं इतना 1 साल में जितना काम करता हूँ, वही 1 महीने में करने लगा था, और उसी मतलब 1 साल में जो कमाता हूँ, वही मैं 1 महीने में कमा रहा था। तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने चंड मातंगी की साधनाएँ की है और लाभ लिया है। और दूसरी चीज़ की साधिका ने निरंतर किया है, और जब किया था एकदम दिल से किया था, और उनको लाभ भी हुआ। और उनको जो-जो चाहिए था जीवन में, जॉब से लेके, शादी से लेके, उनका लव मैरिज था, तो उनके जो पति थे, रिश्तेदार, वो पहले तो इनकार कर रहे थे कि शादी के लिए, पर जैसे उन्होंने चंड मातंगी की साधना की, तो उनके रिश्तेदार भी मान गए, इसमें कोई संशय नहीं। और निश्चित ही उनके वैवाहिक जीवन भी बेहतर कर सकती है देवी। और साथ ही वो धन के लिए भी बहुत कार्यकर हैं। और साधिका ने ऐसी साधना की थी कि उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हुई थी। जैसे उन्होंने जो-जो लिस्ट भेजी थी, एक लिस्ट भेजी थी उन्होंने 7, जैसे मैं कोई आश्रम से जुड़ता है, तो मैं उससे इस लिस्ट मँगाता हूँ कि तुम्हारी जीवन में क्या-क्या चाहते हो तुम? तो वो 7 मनोकामनाएँ भेजते, तो देवी ने सातों मनोकामनाएँ इनकी पूरी कर दिए थे, 1 ही 1.5 साल में, इसमें कोई संशय नहीं। और शक्तियाँ आप साधनाएँ करते हो, और उनको निश्चित ही भोग और जब ऊर्जा से, साधना से प्रसन्न कर लेते हो, आपको जो चाहिए वो सब देती है, इसमें कोई संशय नहीं है। कितने ही लोगों ने प्रमाणित किया है। तो बस आप अपने आप पर विश्वास रखो, उसमें मेहनत करने, जान कर डालने की कोशिश करो, तो आपको बहुत कुछ देती है। और साधिका ने यही नहीं, बहुत कुछ प्राप्त किया है जीवन में, इसमें कोई संशय नहीं। उनके जीवन की जो बीमारियाँ थी, वो भी दूर हुई है। तो एक नई दिशा मिलती है जीवन को, एक अवसर प्रदान होता है। तो देवी देवताओं की साधना करके अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करो। आपका जीवन एकदम बहुत ही सुखमय होगा, आनंदमय होगा, और एक ऊर्जावान से भर जाएगा।